नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 22 के ऊपर। तो चलिए आज हम आर्टिकल 22 के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। ये आर्टिकल क्या प्रावधान करता है? ये आर्टिकल कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। क्या? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अर्थात यह नागरिकों और गैर नागरिकों को कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निवारक निरोध अर्थात प्रिवेंटिव डिटेक्शन से संरक्षण देता है। तो चलिए इसके मुख्य प्रावधान के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 22 का 1 क्या कहता है? यह गिरफ्तारी के समय अधिकार। क्या? गिरफ्तारी के समय अधिकार किसी भी व्यक्ति को उसे किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है इसका कारण बताना पड़ेगा। क्या? किसी व्यक्ति को किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है इसका कारण बताना पड़ेगा। और उसमें यह भी प्रावधान है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसे अपने मनपसंद वकील, क्या वकील, उसे अपना मनपसंद वकील रखने का अधिकार है। क्या? अपना मनपसंद वकील रखने का अधिकार है। अब चलिए 22(2) के ऊपर बात करते हैं। ये क्या प्रावधान करता है? ये कहता है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुतिकरण अर्थात जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के भीतर, 24 हावर्स के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। क्या कहता है अनुच्छेद 22 का 2? किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होता है। चलिए अब 22(3) के ऊपर बात करते हैं। ये क्या कहता है? ये अपवाद बताता है। क्या? अपवाद कि ये किन पर लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 22 का 1 और 22 का 2 किस पर लागू नहीं होगा? फर्स्ट है शत्रु देश के नागरिक के ऊपर। किसके? शत्रु देश के नागरिक के ऊपर। सेकंड है निवारक निरोध के अंतर्गत निरुद्ध व्यक्तियों के ऊपर। निवारक निरोध क्या है? चलिए इस पर बात करते हैं। निवारक निरोध, निवारक निरोध जब राज्य को ये आशंका होता है कि कोई व्यक्ति आगे चलकर राज्य की सुरक्षा और एकता अखंडता को प्रभावित करेगा, उसे निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या? यदि राज्य को आशंका होता है कि कोई व्यक्ति अपराध कर सकता है तो जिससे राज्य की सुरक्षा, संप्रभुता, एकता, अखंडता प्रभावित हो गया तो उसे निवारक निरोध कहते हैं। निवारक निरोध अधिकतम 3 महीने को होगा। कितना? अधिकतम 3 मंथ। इसके बाद यदि निवारक निरोध में रखना है तो एडवाइजरी बोर्ड, क्या? एडवाइजरी बोर्ड के सलाह पर आगे निवारक निरोध रखा जा सकता है। अब जो एडवाइजरी बोर्ड है इसमें हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड में शामिल किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक बार हम इसको देख लेते हैं। क्या है? अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण। आर्टिकल 22 भारतीय संविधान के भाग 3 फंडामेंटल राइट्स में आता है और यह नागरिकों और कई मामलों में गैर नागरिकों को गिरफ्तारी और निरोध के समय सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 के प्रमुख प्रावधान। फर्स्ट, गिरफ्तारी के समय के अधिकार। व्यक्ति को गिरफ्तार का कारण बताया जाएगा। उसे वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा अर्थात वह वकील से सलाह और अपने मनपसंद का वकील कर सकता है। 22 का 2 है
24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के आगे हिरासत नहीं रख सकते। अपवाद एक्सेप्शंस, इन अधिकारों का लाभ नहीं मिलेगा। शत्रु देश का नागरिक, निवारक निरोध के तहत पकड़े गए व्यक्ति। प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध, बिना अपराध किए व्यक्ति को भविष्य में अपराध के लिए हिरासत में लिया जा सकता है। अधिकतम 3 महीने तक बिना समीक्षा रखा जा सकता है। 3 महीने से अधिक रखने के लिए एडवाइजरी बोर्ड, हाई कोर्ट के योग्य जज की अनुमति जरूरी है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अनुच्छेद 22 समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।